कर्नाटक जीत के साथ ही कांग्रेसी खेमे से क्रिस्टल क्लियर मैसेज आया। इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने ये मैसेज दिया कि कर्नाटक की सियासी पिच पर करप्शन के मुद्दे को कांग्रेस ने कैश कर लिया। जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। कांग्रेस का विक्ट्री फैक्टर तो क्लियर हो गया, लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक में बीजेपी से कहां चूक हुई? वो कौन सी गलती है जिसने बीजेपी को दक्षिण में जीत का स्वाद चखने नहीं दिया? इसके हाईलाइट पहले जानिए। वजह नंबर 1, सत्ता विरोधी लहर। वजह नंबर 2, कांग्रेस ने करप्शन के आरोप लगाए, बम्बई सरकार पर 40% वाली सरकार का तमगा लगा। वजह नंबर 3, टिकट बंटवारे पर नेताओं ने बगावत और येदियुरप्पा की नाराजगी। तो क्या यही फैक्टर कर्नाटक में बीजेपी को हाशिए पर ले गए? बीजेपी हार का मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस जीत के बाद और एग्रेसिव है। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक कैंपेन के दौरान बम्बई सरकार के करप्शन को टॉप लिस्ट में रखा। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कारगर भी रही। कांग्रेस जो मैसेज कर्नाटक की जनता को देना चाहती थी, उसमें कामयाबी मिली तो असर चुनावी नतीजों पर देखा। क्योंकि जिस तरह से जो मंत्री लोग हारे हैं, देख रहा हूँ कई मंत्री हार चुके हैं और कई मंत्री ट्रायल कर रहे हैं, तो लगता है कि वो कहीं न कहीं ये आरोप उनका चिपका है और जनता में जिनको कहना चाहिए था वो जनता के बीच में उन आरोपों का प्रतिकार नहीं किया। रही बात बीजेपी की, तो टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के दिग्गज लीडर्स आला कमान के फैसलों से नाराज थे। बीच में यहाँ तक खबरें आई कि येदियुरप्पा जो कैंडिडेट चाहते थे, उनकी जगह ऐसे चेहरे को टिकट दिया गया जो कांग्रेस कैंडिडेट्स को टक्कर नहीं दे पाए। उधर कांग्रेस ताल ठोक रही है कि करप्शन ने ही बम्बई सरकार की लुटिया डुबोई। टिकट को लेकर के देखिए, निस्संदेह रूप से मेरा ये कहना हमेशा रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है, नए लोगों को सामने लाना चाहती है। तो इसको लेकर के जो कई वर्षों से मंत्री हैं, कई वर्षों से एमएलए बन के आ रहे हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे जो स्पीकर साहब जो शायद हार रहे हैं, तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है, फिर भी वो पिछड़ रहे हैं। तो इसलिए लोग जो है नया बदलाव चाहते हैं। दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। ग्राउंड जीरो पर रियलिटी पता चल चुकी थी। ऐसे में बीजेपी हाईकमान ने पहले ही तय कर रखा था कि इस बार कर्नाटक की सियासी पिच पर जितना नुकसान होता दिख रहा है, उसे कम से कम किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्लॉग ओवर में कर्नाटक की सियासी पिच पर उतरे, तो जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी। कई नेताओं का मानना है कि अगर पीएम मोदी धुआंधार कैंपेन नहीं करते, तो कर्नाटक में बीजेपी को और बड़ा नुकसान होता। We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. कांग्रेस ने कर्नाटक फतेह के लिए करप्शन को सबसे हॉट टॉपिक बनाया। इसी स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस जनता के बीच गई और ये समझने में कामयाब रही कि अब की बार कर्नाटक में परिवर्तन जरूर है।